प्रोग्राम अब तक में आज की बात करें। आज शनिचर का दिन और शनिचर के दिन सियासत के गलियारों में बड़ी उथल पुथल। जनूबी कश्मीर में अपनी पार्टी थी, बाकी जगहों पे कांग्रेस भी जनूबी कश्मीर में थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरहदी जिला कुपवाड़ा यानी नॉर्थ कश्मीर में थी और कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज खजाना विंग की जानिब से टाउन हॉल कुपवाड़ा में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और यहाँ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की वुमेन्स विंग की सदर शमीमा फिरदौस मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रही। ताहम उन्होंने यहाँ जो बात की उसके सियासत तो कम हालात पर जो उसका असर पड़ सकता है। शमीमा फिरदौस ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात नहीं, एक तारीख है और जो नौजवान मनशियात में मुलव्वस हैं उसके लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया सरकार जिम्मेदार है। और शमीमा फिरदौस ने बताया कि हम लोगों को चाहिए कि इन मनशियात फरोशों का, मनशियात वालों का मुकाबला करने के लिए एक साथ हो जाए और ऐसा सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिल के हो सकता है और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। उन्होंने कहा कि एलजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। अवाम को 2019 से लगातार बकौल उनके सरकार धोखा दे रही है, कोई तामीर और तरक्की यहाँ नहीं हो रही है। और स्मार्ट मीटर्स के हवाले से उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इक़्तिदार में आएगी, अगर का लफ्ज़ उन्हें इस्तेमाल नहीं किया, कहा जब इक़्तिदार में आएगी तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में पुराने ही तर्ज पर बिजली फराहम कराई जाएगी, स्मार्ट मीटर्स को निकाला जाएगा और अब इलेक्शन की ही सिर्फ देरी है। या उनके साथ पार्टी के लीडरान में चौधरी मोहम्मद रमजान भी थे। शमीमा फिरदौस को सुनी लीजिए। कश्मीर के प्रोग्राम को अब डॉक्टर साहब उमर साहब के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, उनको एहसास हो जाए अपनी शख्सियतों का, अपनी इंडिविजुअलिटी का, अपने होने का, ताकि वो आगे बढ़े और कौम को भी आगे बढ़ाए। ये मैंने अपनी तकरीर में कहा कि यहाँ पर जो हमारा यूथ जो है, चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, उनको जानबूझकर ड्रग एडिक्शन करवा रहे हैं, उनको ड्रग्स देते हैं और उनको इतनी, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं जॉब्स तो मिलते नहीं है क्योंकि उनके लिए जॉब्स है नहीं। यहाँ से उनकी परेशानियाँ होती है, घर की परेशानियाँ होती है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी है जो यहाँ के गवर्नमेंट जो है, यहाँ की जो सरकार है, जो यहाँ के इस वक्त यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। ज़रा तेज़ अल्फाज थे, हमने उनको एडिट करके आपको तक नहीं पहुँचाए, लेकिन अल्फाज बड़े तेज़ थे। और आपको नाज़रीन ने बताते चले, जम्मू कश्मीर में साबका वजीर वो जंगलात के थे, वो मालियात के थे, अब उनकी पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन है, अब जेल में है। चौधरी लाल सिंह को ईडी ने गिरफ्तारी के बाद आज दूसरी बार सीबीआई की अदालत में जम्मू में पेश किया। सीबीआई अदालत ने आज वर्चुअल मोड पर उनसे बात की, उनका मामला सुना और अदालत ने इस साबका वजीर चौधरी लाल सिंह के केस का जायजा लेने के बाद उन्हें मजीद 14 दिन की जुडिशरी रिमांड पर भेज दिया है। युकम दिसंबर को साबका वजीर चौधरी लाल सिंह को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उनके बारे में फैसला लिया जाएगा कि अब उन्हें जेल भेजा जाएगा या उन्हें जमानत पर रहा किया जाएगा। आपको बताते चले, माहौलियात और जंगलात के साबका वजीर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने 15 दिन पहले गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। तो अदालत ने ईडी को हिदायत की थी कि 18 अक्टूबर तक चौधरी लाल सिंह के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात के बारे में सबूत पेश किए जाएं, जिस पर अमल करते हुए ईडी ने वर्चुअल मोड पर आज उन्हें अदालत में पेश किया और 14 दिनों का मजीद रिमांड हासिल किया। सियासी तजज़ियानिगार बता रहे हैं कि मुश्किलात में इजाफा ही होगा, उन्हें राहत मिलने की कोई उम्मीद कम ही दिखाई देती है। नाज़रीन, डॉक्टर एम.एस. खोरू का नाम आपने सुना होगा। एम.एस. खोरू आज कुपवाड़ा में थे और कुपवाड़ा में हेल्थ केयर अस्पताल में एक पुरवकार तकरीब का आज इनेकाद किया गया था। यहाँ पर डॉक्टर एम.एस. खोरू, कुपवाड़ा की डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुदन, एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनास और ज़िला इंतजामिया के अफसरान के अलावा डॉक्टरों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की, क्योंकि जब डॉक्टर खोरू साहब कहे हों तो डॉक्टर शोबे से वाबस्ता, हेल्थ शोबे से वाबस्ता ना हो ही नहीं सकता। और आज इस मौके पर तकरीब में क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल के कुपवाड़ा ज़िले में जो क़याम है उसकी आज सराहना की गई और डॉक्टर खोरू और ज़िला तरक्याती कुपवाड़ा आयुषी सुदर ने आज इस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और आईसी यूनिट्स का इफ्ताह किया और बताया कि ये जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। यहाँ कुपवाड़ा ज़िला की मुतअद्दिद शख्सियात थी और आपको बताते चले कि इस तरह का अस्पताल कुपवाड़ा का जो जदीद तरीन सहूलियात से लैस है, पहला प्राइवेट अस्पताल है जहाँ लोगों को अब श्रीनगर या दूसरे अस्पतालों का रुख
पहले जो करना पड़ता था अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी तिबी सहूलियात दस्तयाब रखी गई है। प्राइवेट सेक्टर कोई भी फील्ड में हो, दैट इज़ डेफिनेटली मोस्ट वेलकम बिकॉज वी वांट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। चाहे कॉन्सेप्ट हो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का या कोई भी प्राइवेट सेक्टर का, टू प्रमोट लोकल एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट। जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, जहाँ की PMEGP हो, मुद्रा हो, हम ये सारी स्कीम्स इसी चीज़ पे फोकस करती हैं ताकि हम लोकल बिजनेस, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करें और नई सक्सेस स्टोरीज बताएं। जितने भी हमारे अभी पब्लिक दरबार हुए हैं, उसमें हमने एक चीज़ स्टार्ट की कि हम अब 3-3 या 4-4 यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी स्टोरीज, जिन्होंने मैंने बनाया ही इसीलिए क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है ये कहाँ से है। हाँ, धक्के खाने पड़ते हैं, कोई ख्याल नहीं रखता है, कोई कदर नहीं करता है। हमारे लोगों को इसका एहसास आएगा, वो ये समझ लेंगे कि इनके पास हमने क्या एसेट बनाया है। हाँ, इसका फायदा उठाए, चाहे पेमेंट पर हो। कुपवाड़ा के आवाम का एक बड़ा इवेंट, लेकिन आपको बताते चले जम्मू कश्मीर में भी और कई इवेंट हो रहे हैं और जनूबी कश्मीर के कुलगाम में खेलों के बड़े इवेंट हो रहे हैं और इन्हीं खेलों के इवेंटों को आज मुनक्कद आज बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने शुरू भी किया। लेकिन आपको बताते चलें इस इवेंट के साथ साथ कई तैयारियां जोरों पर जारी है जम्मू कश्मीर सरकार की और 500 के करीब मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और दूसरे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और नए साल का जश्न और सरमाई खेलों को मुनक्कद कराने के ज़िम्न में सरकार इंतजामात को आखिरी शक्ल भी दे रही है। 18 जनवरी से जम्मू कश्मीर में जोडो कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद होगा और जोडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि ये जम्मू कश्मीर में कराई जाएगी और इसमें 500 के करीब खिलाड़ी जो हैं वो अपनी सलाहियतों का जम्मू कश्मीर में मुजाहरा करेंगे। पहली बार नेशनल गेम्स के बाद जोडो फेडरेशन की जानिब से जम्मू कश्मीर में चैंपियनशिप के लिए पहला इवेंट है जो जम्मू कश्मीर की लिए इंतहाई अहमियत का हामिल भी है। इधर नए साल का जश्न और सरमाई खेलों में शिरकत करने के लिए आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी जा रही है और इस सिलसिले में गुलमर्ग के अलावा अब की बार सोनमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग और दूसरे कई जगहों पर भी सरमाई खेलों को इनेकाद कराए जाने के सिलसिले में सरकार इकदाम उठा रही है। बताया जाता है कि इस साल के दौरान सरमाई खेलों में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी कश्मीर आएंगे और नए साल का जश्न मनाने के लिए भी गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर होगी और सरकारी ज़राए ने हमें बताया है कि इनके हवाले से बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और सरकारी हट्स के साथ साथ हाउस बोट होटलों में इनके क़याम के हवाले से बुकिंग कराई जा रही है। मुकामी तौर भी खिलाड़ियों की बड़ी तादाद इनमें शिरकत करने जा रही है और यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज और स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से शिरकत को यकीनी बनाने के ज़िम्न में इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। और जरा नाजरीन अपने आसपास के माहौल पर भी नजर रखें। बड़गाम में आज निजी स्कूल की रैली भी थी और इस रैली के दौरान बच्चों को सफाई सुथराई के हवाले से बताया गया और बच्चे भी बता रहे थे। ये नारबल का इलाका था, नारबल बड़गाम में पड़ता है और नारबल ब्लॉक के इर्द गिर्द के लोगों को सफाई की जानकारी दी जा रही थी बच्चों के जरिए। जो बड़े नहीं कर सके वो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इस सुबह सुबह जो कड़ाके की ठंड है, इस कड़ाके की ठंड में ये बच्चे कैसे जाएंगे। लेकिन नारबल के इलाके में इस रैली के दौरान हमें कुछ लोग मिले और कुछ लोगों ने हमें एक मुकामी स्कूल के बारे में बताया और मुकामी स्कूल के बारे में बताते हुए बताया कि वहां एनुअल डे फंक्शन किया गया और इस एनुअल डे के हवाले से हर बच्चे से 700 रुपए वसूल किए गए। उनके लिए जो ड्रेस कोड रखा गया और वो जो फंक्शन में बच्चों को पार्टिसिपेट करना था उनके लिए जो ड्रेस कोड था वो मखसूस दुकानों पर मिला और महंगे दामों में मिला। ये हमारे तालीम के साथ बड़े बड़े अलमियात हैं, एक अलमिया नहीं बल्कि अलमियात हैं, डबल हैं, जमुल जमा है। और इन अलमिया में एक अलमिया ये भी है कि कड़ाके की ठंड हो, कोई बड़ा साहब आए तो बच्चे की ड्यूटी ठंड में सबके सामने बच्चे को खड़ा कर देते हैं। कोई बड़ा फंक्शन करना हो तो छोटे बच्चों को, मासूम को निकालते हैं। लेकिन वालदेन पे भी कितना जुल्म है कि एनुअल डे मनाना है, 700 रुपये वालदेन से लिए जाते हैं और उस 700 के बदले में उस बच्चे को वहाँ पे सिर्फ 90 रुपये की बिरयानी का डब्बा दिया गया है। 700 रुपये में बिरयानी समझ लिए।
चाहिए। और हमने ये मामला जिला तरक्या बडगाम की चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ उठाया। उन्होंने इसकी तस्दीक की कि उनके पास शिकायत पहुंची है और सीओ बडगाम की जो वीडियो बाइट हमारे पास है वो हम सुनाएंगे। आबिद जरा बस सुनाइएगा वीडियो बाइट क्या है सीओ बडगाम की, ताकि आवाम जान सके कि क्या हो रहा है हमारे स्कूलों में। देखिए, पहले जब आप कह रहे हैं कि एनुअल डे हो रहा है तो मैंने पहले ये क्लियर करना है कि हमारी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं गया है, ना तो गवर्नमेंट स्कूल ना तो प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि हम मानते हैं कि राउंड द ईयर हमने इस साल बहुत सारे ऐसे सेलिब्रेशंस किए, ऐसे एक्टिविटीज़ की जिसमें बच्चे बहुत मुलविस रहे। और ये पीरियड लास्ट 1 मंथ से कमिश्नर सेक्रेटरी की तरफ से हम आया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से, कि ये पूरा जो टाइम है आप सिर्फ एकेडमिक्स पे जोर दें। तो हमारी तरफ से पहले कोई कम्युनिकेशन नहीं गया है कि आप सेलिब्रेट करें। अब दूसरी है कि जब मॉनेटरी इम्प्लीकेशंस की बात आती है, ये पहले ही क्लियर है कि बच्चों से कभी भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि हमारे ऑफिस से कोई कम्युनिकेशन गया रिगार्डिंग एनुअल डे परफॉर्मेंसेस या एनुअल डे जो आप बोल रहे हैं जो चार्जेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से। आप अभी आए तो मुझे लगता है 2 घंटे पहले मेरे पास एक कम्युनिकेशन आया, तो हमने उसी टाइम एक्ट किया, हमने उनको यहाँ बुलाया है। इंशाल्लाह पहले हम उनसे पूछेंगे, टेलीफोनिकली वो हमको अवेलेबल नहीं हुए क्योंकि उनके किसी और ने अकाउंट सेक्शन से आया, वेयरएज मुझे डिटेल्ड उनका है कि उन्होंने कैसे अपने ग्रुप्स पे दिया है। ये एक प्राइवेट स्कूल की कारस्तानी है और प्राइवेट स्कूलों के बारे में अक्सर लोगों को शिकायत रहती है और बहुत से लोग, ये हम सब पे नहीं कहते हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत आगे ले जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है इन प्राइवेट स्कूलों की आड़ में बिजनेस भी करते हैं। वो बिजनेस सिर्फ यही होता है, जबकि एजुकेशन में बिजनेस नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं से वालिदैन की गर्दन को, खाल को उधेड़ा जा सके। लेकिन आपको नाज़रीन सरकार के एक बड़े फैसले के हवाले से भी बाखबर करते हैं, मुलाजमीन के हवाले से। और जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की कालासाती मीटिंग चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सरबराही में आज मुनक्कद हुई है और जिसमें जहां दूसरा मुराद को बहस में लाया गया, वहीं गैजेटेड सिविल और पुलिस अफसरान जिन्हें मुअत्तल किया गया है कि केसों का जायजा लेने के लिए 2 कमेटियों के कयाम अमल में लाया गया और इन कमेटी में लॉ डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरान को शामिल किया गया है। ये दोनों कमेटियां हफ्ते में मीटिंगें मुनक्कद करेंगे और इन केसों का जायजा लिया जाएगा और इन केसों को फिर देखा जाएगा कि क्या इन्हें दाखिले दफ्तर करना है या मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। कमेटी की जानिब से की गई सिफारिशात GAD को बताई जाएंगी और GAD की जानिब से ये रिपोर्ट जो है ये चीफ सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के LG ऑफिस को दी जाएगी और ताकि इन अफसरान जो मुअत्तल किए गए हैं उनकी बहाली होती है या उन्हें वापस बर्खास्त करने के बारे में कोई फैसला लिया जाता है। ये बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर सरकार का। और आपको नाज़रीन बादामी बाग कंटोनमेंट के इलाके में आज सुबह सुबह सनसनी दौड़ने की खबर भी मिल चुकी होगी और ये सनसनी उस वक्त दौड़ी जब यहाँ कैंटीन से आग नमूदार हुई और देखते ही देखे आग ने कई और ढांचों और इमारतों को अपनी लपेट में लिया। कंटोनमेंट में मौजूद फौजी जवानों ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के अमले की मदद भी की और खुद भी बुझाने में कोशिश की और कई घंटों के अनथक मेहनत के बाद इस आग पे काबू पाया गया। और साहित्य अकादमी नई दिल्ली के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड की जानिब से आज गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चाडूरा बडगाम में एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ और इसके में यहाँ मेंबर डॉक्टर रऊफ आदिल ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। तकरीब की सदारत स्कूल के प्रिंसिपल और डिप्टी चीफ एजुकेशन अफसर चाडूरा ने की, जबकि प्रोग्राम के हवाले से कलीदी खुतबात कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमजान ने पेश किए। साबका डायरेक्टर रेडियो कश्मीर और मारूफ कलमकार शमशाद करालवारी ने प्रोग्राम में बसित मेहमान खसूसी के बतौर शिरकत की। यहाँ शोरा ने अपना कलाम भी पेश किया और जिन शोरा ने कलाम पेश किया उनमें गुलाम मोहिद्दीन खादिम, सईद मोहम्मद अमीन, रियाज अतर, मोहम्मद हुसैन वाथूरी, लतीफ़ और रऊफ आदिल शामिल हैं। तकरीब में स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सोटिस में साहित्य अकेडमी की तरफ ग्रामा लोक प्रोग्राम मुनक़िद। अमे प्रोग्राम मुदा तो मकसद ये आसान कि यम जन दूर दराज गाम इलाक़ तिमन इलाकन मज यम जन नॉन एस्टेब्लिश्ड राइटर्स पोइट्स तिहुंद जन टैलेंट सह ब्रोह कुन अन अत मज साहित्य अकेडमी पूरे हिंदुस्तान मज यी प्रोग्राम करान यमुक नाव
گراما لوگ تقریباً 7,000 زبان تو تمو 7,000 زبانوں منٛز تقریباً 4,000 زبان تم یم زن لیکھنہٕ کِس صورتس منٛز تو سٲنۍ زبان امی حساب بختاوار کہ یتھ 5,000 ورین ہُنٛد تواریخ. یہ گراما لوگ پروگرام ہے ساحت اکیڈمی کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ ملک بھر میں پروگرام چلایا جا رہا ہے. اس پروگرام سے یہ فائدہ ہے کہ متعلقہ زبان جو ہے جیسے کہ یہ کشمیری زبان کے سلسلے میں ہو رہا تھا تو یہ جو لکھنے والے ہیں نوجوان خاص طور سے ایک تو وہ متعارف ہو جائیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ اور سیکھنے کا موقع ملے گا. بزرگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. چلیے آپ کو ناظرین بتاتے چلیں ٹیکس کی بات بھی. اور جنوبی کشمیر شمالی کشمیر بارہمولہ میں آج ٹیکس کی بات ہو رہی تھی اور ٹیکس محکمے کی جانب سے بارہمولہ میں آج ٹریڈرز کے ساتھ پروگرام رکھا گیا تھا. اس پروگرام کے دوران ٹیکس کے حالات بتائے گئے, ٹیکس کی جانکاری دی گئی اور ٹیکس میں آپ کو کیا کچھ کرنا ہے اس حوالے سے ٹیکس اور ٹیکس بھرنا اور تاریخوں کی بات کی گئی. کل ملا کے یہی بتا سکتا ہے کہ بارہمولہ میں آج کی ٹیکس کے دوران ٹریڈر سے لے کے دوسرے لوگوں کو ٹیکس کی جانکاری اور ٹیکس نہ بھرنے کے نقصانات بتائے گئے. گڈس اینڈ سروس ایکٹ کے حوالے سے ہم نے یہاں کئی مرتبہ اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کیا تھا. یہ انہی پروگرام کی ایک اور کڑی ہے اور جی ایس ٹی ایکٹ میں جو بھی نئے اپڈیٹس آتے رہتے ہیں ہم تاجر حضرات کو اس بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں. ہمارا زور آج کے اس پروگرام میں زیادہ تر ایک تو جو ان رجسٹرڈ ڈیلرس ہیں ان پر ہم نے زور دیا تھا اگر آپ کی رجسٹریشن ڈیو ہو رہی تو آپ اپنے جو ہے اپنی تجارت کو رجسٹرڈ کر رہے جی ایس ٹی کے ساتھ. دوسرا ہمارا زور اسٹاک ایکومولیشن پہ تھا کہ جو آپ کے پاس آپ نے جو اسٹاک جمع کیا ہوا ہے اور آپ ٹیکس نہیں بھر رہے جس سے سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے. ہم نے تاجر حضرات سے گزارش کی کہ آپ کے جو اسٹاک جو آپ نے جمع رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے جو ہے کھاتوں میں جو آپ نے جمع رکھے ہوئے اسٹاکس آپ ان کو جو فی الفور ان کا ٹیکس ادا کریے گا. ادروائز ہمیں اس چیز پہ مجبور مت کریے کہ ہم جو ہے قانون کے تحت ہی ہم جو کوئی کوئرسی ایکشن کریں لا کے تحت ہم اس پر مجبور نہ کریے گا. بارہمولہ میں جو ہے رجسٹرڈ ڈیلرز کی تعداد تقریباً 3300 ہے. تک آپ ٹیکس ویٹ کریں گے اور جب وہ پکڑا جاتا ہے. یہ ٹیکس کی جانکاری بارہمولہ میں اور بارہمولہ سے لے کے وادی کشمیر میں سب لوگوں کو ٹیکس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. لیکن ایک خبر اور بھی لوگوں کو یا سرکار کو جاننا ضروری ہے اور وہ ہے ہمارا پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور اس کے بیان اور کارکردگی. جائزہ لیا جائے تو یہ بات صاف عیان ہوتی ہے کہ اس کارپوریشن کو اب تک کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس کے پاس کتنی بجلی آتی ہے, کتنی کھپت ہوتی ہے, کتنی فراہم کی جاتی ہے, شاید یہ طریقہ کار بھول گئی ہے. پچھلے 4 ماہ سے ہم پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے بیانات یا دعوے سنیں تو پہلے بتایا گیا کہ شمالی گرڈ اتر پردیش سے 650 میگا واٹ بجلی خریدنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں کارپوریشن نے بتایا کہ سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے. اس بیان کے سامنے آنے کے فوراً بعد لوگوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی کہ ٹھیک ہے, چند ماہ تک بجلی کی عدم دستیابی کو جو جھیلا اب انہیں راحت ملے گی. اس بیان کے چند دنوں بعد کارپوریشن کی جانب سے ایک اور بیان بھی سامنے آیا کہ جب تک نہ دیہات, شہر, گاؤں, قصبہ ہر جگہ سمارٹ میٹر نصب نہیں کیے جائیں گے تب تک بجلی کی فراخ دلی سے روانی ناممکن ہے. عوام نے اس بیان پر بھی اعتبار کر لیا اور کارپوریشن کو سمارٹ میٹر نصب کرنے کی اجازت بھی دی. کچھ جگہوں پہ معاملات تو ہوئے لیکن اوورال اجازت ملی اور اب ہر جگہ سمارٹ میٹر نصب ہو رہے ہیں. کوئی ہنگامہ, کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے. سمارٹ میٹروں کی چھوٹ ملی تو کارپوریشن کی جانب سے ایک اور بیان سامنے آیا کہ 20,000 کروڑ روپے کے ہم مقروض ہیں اور جب تک قرضہ ادا کیا جائے گا تب تک بجلی خریدنے کی پوزیشن ہم میں ہے ہی نہیں. یہ بیان ابھی گونج ہی رہا تھا کہ ایک اور بیان پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا آ ہی گیا اور اس بیان میں بتایا گیا کہ مرکزی سرکار نے بجلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جموں کشمیر کو 30,000 کروڑ روپے دے دیے ہیں. بجلی کے نظام کو مستحکم بنایا جائے گا لیکن 2025 تک یہ کام مکمل ہوگا. اس کے بعد ہی بجلی 24/7 یعنی 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن فراہم کی جائے گی. اب یہ بیانات ہیں یا سانپ کی وہ آنت جو آئے روز بدلتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محکمہ بجلی یا کارپوریشن کو چاہیے کہ لوگوں کے حوالے سے جو کرٹلمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کی جاتی ہیں ان کو فی الحال بند ہی کر دے کیونکہ یہاں مرضی چلتی ہے اور مرضی کی بات یہی ہے کہ بجلی ملے یا نہ ملے مرضی تو چلتی رہتی ہے. اور ناظرین ایک اور المیہ بھی ہماری ریاست کو جوجنا یا جیلنا پڑ رہا ہے. ان دنوں راشن کارڈ کے ساتھ آدھار لنک ہے اور اسی آدھار لنک کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا محکمہ امور صارفین پچھلے کچھ دنوں سے حکم نامہ جاری کر چکی ہے
और लोगों को बताया जा रहा है कि आपके राशन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना है, आइए अपना फिंगरप्रिंट भी कराइए। महकमे का हुक्म सही है, महकमे का हुक्म बरवक्त है या नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके मुस्बत और मनफी नताइज पर शायद किसी ने गौर नहीं किया है। सरमा होते ही कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद, क्यों कहते हैं कि लाखों में कश्मीर से घरों से बाहर दूसरी रियासतों में चले जाते हैं, कुछ फेरी वगैरह करने के लिए, कुछ कारोबार के सिलसिले में, कुछ इस ठंड से बचने के लिए। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों की, खासतौर पे स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद मुल्क से बाहर, कोई ट्यूशन के लिए जाता है, कोई गया है, और विंटर्स में तो ये तादाद बड़ी हो ही जाती है। तो फिर आजकल ये जो ऑर्डर निकला है, इस ऑर्डर में जो आधार कार्ड से लिंक रहेगा, जिसके फिंगरप्रिंट होगा, उसी घर को राशन मिलेगा, तो जिसका नहीं होगा उसका डिलीट किया जाएगा। तो सवाल है कि जो आज लोग बाहर गए हैं वो क्या करें? क्या वो बड़ा रकम जो है वहां से जहाज में आए, ट्रेन में आए, जिसमें आए, बड़ी रकम खर्च करके आके अपना आधार लिंक कराएं, फिंगरप्रिंट दें? अगर उनने ऐसा नहीं किया तो उनका राशन कार्ड मनसूख किया जाएगा। तो इससे बड़ा अलमिया क्या है? और आज की बात यह भी है कि 7 साल से लेकर 100 साल तक की उम्र के हवाले से भी ये अहकाम सादर किए जाते हैं कि पहुंचिए राशन कार्ड पर, वो बीमार हो, वो सेहतमंद हो, ये देखने की या समझने की जरूरत ही महसूस नहीं की जाती है, क्योंकि आधार लिंक कराना है। आधार में आप आदमी को राशन दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये राशन जो है ये मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम को दे रही है। तो इसमें जरा ख्याल ये भी रखिएगा कि किसका हक है और कौन से मामला आप खड़ा कर रहे हैं। ये वो अलमिया हैं जिनसे हम बात की जाती है, लेकिन आपको बताएं बड़े बड़े और भी मामला थे, उन पे आज वक्त नहीं मिला बात करने के लिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, उस प्रोग्राम के दौरान आप तक पहुंचाएंगे कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, सरकार क्या कर रही है, आवाम को क्या करना है, ये सब हमारी कोशिश रहती है। और इसी कोशिश में आपसे भी गुजारिश है कि आपको हमारे ये प्रोग्राम सोशल मीडिया, टेलीविज़न, सभी जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से मुहैया होता है। हम इस प्रोग्राम को अच्छा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, हम उसमें कितना कामयाब होते हैं इसके लिए आपकी राय के हम मुंतज़र रहते हैं। आप अपना फीडबैक हमें सोशल मीडिया पर दे सकते हैं, हमें फ़ोन करके, हमें ईमेल करके दे सकते हैं, आप हमें सब कुछ बता सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को अच्छा करें। तो आज के अब तक से बस इतना ही। मुझे मेरे साथियों के साथ दीजिए इजाजत। रब कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। शब बखैर।